एक ब्रज के बड़े अच्छे संत हैं, उनकी बात कहना अब रुका नहीं जाता। पीला वस्त्र पहनते हैं पूज्य महाराज जी, जिनकी किडनी खराब है। हाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई, तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डालो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले, देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा, कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। एक एक कथा बनी जा रही है वृंदावन। वृंदावन के नजदीक 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक नन्ही सी बालिका रहती थी। नाम उसका था सुखवती। 5 साल की बालिका। वृंदावन के नजदीक तो सब ब्रजवासी लोग, अब देखना संबंध कितना अद्भुत होता है। संबंध कुछ भी हो, राम जी कृपा कर देते। सुखवती नाम की कन्या वृंदावन के नजदीक रहती। एक बार उसके पिताजी वृंदावन गए। वृंदावन गए तो पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? बेटा तू घर पे रहे, मैं बाकी बिहारी को दर्शन करने को जा रहा हूँ। अच्छा बाबा, तुम दर्शन तो करने जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ। नाना लाली, तू अभी नेक्सी छोटी सी है, गुम जाएगी, वहां पर भाग जाएगी, बाद में चलना जब तू बड़ी हो जाए। बाबा मोए वृंदावन से काल आए हो तू, चिंता मत कर, मैं कोई वृंदावन से कन्हैया झूला। उस सुखवती के पिताजी गए वृंदावन। जरा गौर से सुनना। वृंदावन गए तो वृंदावन से जाकर एक श्याम सुंदर की मूर्ति लाए। मूर्ति अपनी बेटी को दी। बेटा ये लो ठाकुर जी है, इनको रखो अपने पास। जो आके पिताजी इनकी सेवा कैसी करनी? बस लाल लगाना, तिलक चंदन करना, स्नान करवाना, रोज इसी भाव से जीना। जो आ गया। अब वो नन्हे से छोटे से ठाकुर जी को लिए, रोज स्नान कराए, रोज दूध पिलाए ठाकुर जी को, रोज भोजन कराए। सुखवती बेटी। धीरे धीरे कब दिन बीत गए पता नहीं लगा, कब दिन कर गए पता नहीं लगा। बड़ी हो गई, 14 साल की उम्र हुई तो पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। विचार किया विवाह किया जाए, विवाह कर दिया जाए। बार बार पिताजी से वो यही कहती रही, हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है। संयोग की बात, कन्हैया की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, पिताजी उस लड़की के लिए वर देखने लगे तो वो वर वृंदावन का ही था। उस लाली का विवाह वृंदावन में है। उसे तो खबर नहीं थी कि ये ठाकुर की कृपा है। दिन में रात वो तो कन्हैया को हाथ में लिए। बढ़िया विवाह हुआ, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। गौना जानते हो? गौना दुरागमन मुहूर्त। तो गौने में पति लेने के लिए आया। सच धज करके ये गई। यमुना के पल्ली उस पार, वृंदावन पल्ली इस पार इसका गांव था। यमुना के किनारे इसके पति ने कहा, अच्छा तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, घूंघट डाले रही हो, मैं जरा स्नान करके अबे हाल आऊं। तो वो को यमुना के किनारे पर विराजमान करा दो भैया। अब वो बापो पति स्नान करने यमुना जी चलो। अब ये तो बड़ी भाव में भरी, बड़े प्रेम में भरी, हमारे बड़े भाग्य जो कन्हैया की नगरी में मेरो प्यार है गो। अब तो मैं बांके बिहारी को खूब दर्शन करूंगी, मैं बांके बिहारी के चरणों को रोज निहारूंगी, रोज गुहारूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, प्रसाद बनाऊंगी, लोरी गाऊंगी, गीत गाऊंगी, गोविंद को न जाने क्या क्या सुनाऊंगी। इतने में एक नन्हा सा बालक भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया। अरे ओ भाभी, नेक मुंह को मुखरो तो दिखा दे।
नन्हा सा प्यारा सा रसीला सा बालक, जिसकी मीठी तोतली रसीली वाणी, एकदम लचीली वाणी, जिसे सुनकर के इसके कान स्तब्ध रह गए। हे भगवान, कोई इतना मीठा बोले, पर इसने घूंघट ना निकाला। क्यों? अगर मैं घूंघट निकालूंगी, कहीं कोई बड़े बूढ़े देख ले लेंगे तो बड़ी नकटौनी हो जाएगी, सासू माँ और गाली बकेगी, तो बेचारी घूंघट पकड़ेगी। वो नन्हा सा छोरा, नेक सा छोरा, भागो भागो आओ, अरे ओ गोपी, और वाह ब्रजांगना जो गोपी थी सुखवती, बाकी घूंघट को पकड़कर नीचे से छुपके से वो आपको देख करके दौड़ लगाकर भाग गए। लेकिन इसकी आंख में वो छवि बस गई। बरदंत की पंगत कुंडकली, अधराधर पल्लव खोलने की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोहन माले अमोलने की, घुंघरानी लपे लपके मुख ऊपर, कुंडल रोल कपोलने की, और न्योछावर करूं कृष्णा बलिदान वो ठाकुर जी की काली काली गजरानी अखियां, वो घुंघराले बाल, वो लाल लाल होंठ, वो सफेद दंतावली, वो प्यारा सा नेक्सा चेहरा, आंखें एकदम काली, भगवान का गला एकदम भरा हुआ, बाकी तो वो देख नहीं पाई, वो मुंह और आंखें देख पाई, बड़े गौर से वो जरा लटके देख पाई। लटे यानी भगवान के बाल, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर। वो भगवान का रसीला स्वरूप, लचीला स्वरूप, वो भगवान की लावण्यमयी मूर्ति, वो रूप रस सुधा का आस्वादन वो उस गोपी ने किया, एक क्षण किया, एक पल किया, लेकिन वो नैनों में बस गए। हमारे ठाकुर का ये प्रभाव है। क्या कोई एक बार इनकी कथा अच्छे से सुन ले, या एक बार इनका चिंतन अच्छे से कर लेना। वृंदावन आप कभी जाना तो वृंदावन में हर 2-2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। बोले क्यों? बोले ये इतने प्यारे हैं, या तो भक्त बावला हो जाता है, या ये भक्त पर बावले होकर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हाँ, इसलिए ठाकुर जी का पर्दा बार बार लगाया जाता, कहीं ये खिसक ना जाए। कोई बड़ो प्यारों से भक्त आवे तो वो आगे आगे, ये पीछे पीछे डोल दे। शेष महेश गणेश गणेश सुरेश हुदाई निरंतर ध्यावे, और ताज अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ भगवान की लीला बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र। वाह गोपी ने, सुखमती ने ठाकुर जी के प्यारे से नेक से मुखड़े को देखो, वो चित्त में, आंखों में वो मोहिनी सुंदर सुंदर सी सांवरी मूरत बस गई। पति आयो, अरे बड़ो गजब है गो, का है गो? आपके पति ने पूछो, एक नेक सो छोटो सो छोरा जबरदस्ती मेरो मुंह देख गयो हैं? ये वृंदावन में काफी इतनी ताकत हो गई जो तेरो मुंह देख जाए जबरदस्ती। तो सुखमती बोली मोइन है तो महाराज रुक जा, चिंता मत कर, ये वृंदावन कौन जाना बड़ो है, कौना को कौन गली में दौलत मिल जाएगा, और कब मिले कोई बता दीजिए, मैं बाकी खबर ले लूंगा ध्यान। जो आ बेचारी भोली थी, दौड़ी दौड़ी आई, घर पर आई, सासू माँ के साथ सेवा करने लगी, काम धाम करने लगी। 2-3 दिन बीत गए। एक दिन सासू माँ ने कहा, क्या? अरे ओ बेटा, बहू को आए इतने दिन है गए, जाको बांके बिहारी के दर्शन ना कराए तूने, जा बांके बिहारी को दर्शन करवा लिया। जो आज्ञा माँ, दोनों सच करके चली। आज ये सुखवती बड़ी प्रसन्न है। क्यों? आज अपने ठाकुर को देखे, आज अपने मोहन के दर्शन करेंगे,
आज अपने माधव के दर्शन करेगी, आज अपने चित्चोर के दर्शन करेगी, आज अपने माखन चोर के दर्शन करेगी, आज अपने कन्हैया के दर्शन करेगी, आज अपने कान्हा के दर्शन करेगी, आज अपने गिरवरधारी के दर्शन करेगी, आज नटवर नागर के दर्शन करेगी। बड़े भाव में भरी बार बार आह्लादित हो गए। अपने हाथ से जल्दी जल्दी मालपुआ मिठाई बनाई, जल्दी तो उसे कपड़े में बांधो और हाथ में लेकर पीछे पीछे पति के हो गई। ध्यान से सुनना। मंदिर पहुंची, बांके बिहारी के द्वार पहुंची और घूंघट लगाए, चूंकि ब्रज की प्रथा है घूंघट नायोगाने बजाना है, तो घूंघट लंबो डाले और घूंघट को ओढ़े भय पहुंच गई। 2 मिनट रह गई, 3 मिनट रह गई, पति ने जोड़ते बोली, अरे तू घूंघट डाले रही, मुखड़ो निकाल, जरा कन्हैया को देख, बांके बिहारी के दर्शन तो कर ठीक थे। भैया जैसे ही बा गोपी ने मुखड़ो निकालो, घूंघट दूर करो और अपना मुख अपनी आंखनते कन्हैया की मूर्ति श्री बांके बिहारी ब्रजेश्वर की मूर्ति को देखा, सोई चिल्ला पड़ी, अरे आओ इधर इधर। क्या हुआ? यही वो छोरा है जो बादल हमाओ जबरदस्ती वाले मुंह देखो हटो। पति की आंखों में आंसू आ गए, वो कोई और नहीं बच के नहीं आ गए। धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है जो तुम्हें दर्शन भये ना, कोई और ना है, गिरवरधारी है। अब तू चिंता मत कर, इन पे चिंता छोड़। अरे चिंता करे बलाए हमारी, तो गोपी कहने लगी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी ओ चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की।